हेलो अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। देखें बच्चों, ऑलरेडी मैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 10 जनरल प्रॉपर्टीज बच्चों 7 लेक्चर अपलोड कर चुका हूं बच्चों। आज लेक्चर नंबर 8। चलें बच्चों अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, आज टॉपिक कौन सा है हमारे पास? सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो बच्चों आज पढ़ेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है। देखिए बच्चों, हमारे पास पीरियडिक मोशन है, उसके बाद पढ़ेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। चलिए बच्चों पढ़ते हैं पीरियडिक मोशन का डेफिनेशन क्या है। A motion repeat itself in an equal time interval is referred as periodic or oscillatory motion। बच्चों पीरियडिक मोशन क्या है? वो मोशन जो अपने आप को एक फिक्स टाइम के बाद रिपीट करे, उसे कहा जाता है क्या बच्चों? उसे कहा जाता है पीरियडिक मोशन। क्या बच्चों? एक मोशन जो एक फिक्स टाइम के बाद अपने आप को क्या करे बच्चों? रिपीट करे, उसे कहा जाता है पीरियडिक मोशन। देखिए बच्चों, आप सपोज करें आप डेली बच्चों 8 बजे स्कूल जाते हो बच्चों, दूसरे दिन आप 8 बजे स्कूल जाओगे, तो जो आप एक्शन कर रहे हैं वो एक फिक्स टाइम की बात कर रहे हैं। तो जो आप क्या हो रहा है, वक्त रिपीट हो रहा है। तो इस तरह बच्चों हमारे पास क्या होता है बच्चों? इसी तरह बच्चों हमारे पास जो मोशन है पीरियडिक मोशन, जो क्या करता है एक फिक्स टाइम की बाद रिपीट होता है। जो अगर कोई मोशन एक फिक्स टाइम की बाद रिपीट हो जाए बच्चों, उसे कहा जाता है पीरियडिक मोशन। सपोज करें बच्चों हमारे पास एक सर्कुलर मोशन है बच्चों। देखें बच्चों, अगर यहाँ पार्टिकल है, ये यहाँ रिवॉल्व करके बच्चों यहाँ आए 3 सेकंड की बाद, फिर बच्चों रिवॉल्व करके फिर उसी पॉइंट पे 3 सेकंड की बाद आए, फिर बच्चों रिवॉल्व करके उसी पॉइंट पे 3 सेकंड की बाद आए, तो जो हम कहेंगे पीरियडिक मोशन। देखिए बच्चों, क्या यहाँ क्या हो रहा है बच्चों? आप देखते रहे फिक्स टाइम के बाद पार्टिकल सर्कुलेट करके अपनी पोजीशन में आ रहा है, जिस पोजीशन में पहले था, इसे बच्चों कहा जाता है पीरियडिक मोशन। बच्चों अगर पीरियडिक मोशन क्लियर है, चलिए हम समझते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है। देखिए बच्चों, सिंपल हार्मोनिक मोशन आपके सामने लिखा हुआ है बच्चों, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑसिलेट्स अबाउट अ फिक्स्ड पोजीशन। बच्चों क्या लिखा हुआ है? अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट जो ऑसिलेट कर रहा है अपने फिक्स पोजीशन के अराउंड, its acceleration is directly proportional to its displacement। इसका जो acceleration होगा बच्चों वो क्या होगा बच्चों? directly proportional to displacement होगा। and is always directed toward mean position। और इसका जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा किस तरफ होगा बच्चों? mean position की तरफ होगा, equilibrium position की तरफ होगा। उस मोशन को कहा जाता है बच्चों क्या? सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखिए बच्चों, सिंपल हार्मोनिक मोशन किसको कहा जाता है बच्चों? अगर कोई मोशन 3 कंडीशन फॉलो कर रहा है बच्चों, उसे हम कहेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या बच्चों? अगर कोई मोशन पीरियडिक है, और बच्चों दूसरा क्या बच्चों? जो उसका एक्सेलरेशन है बच्चों वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है। लास्ट क्या है बच्चों? जो एक्सेलरेशन है उसका डायरेक्शन टुवर्ड मीन पोजीशन है। तो जो हम कहेंगे अगर 3 कंडीशन फॉलो कर रहा है कोई मोशन, जो हम कहेंगे ये क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। कितनी कंडीशन है बच्चों? सबसे पहले पीरियडिक होना चाहिए बच्चों, पीरियडिक मोशन होना चाहिए बच्चों। दूसरा कंडीशन क्या है? जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। और जो लास्ट कंडीशन क्या है बच्चों? जो डायरेक्शन है एक्सेलरेशन का वो हमेशा किस तरफ होना चाहिए बच्चों? टुवर्ड मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन। बच्चों मेरे ख्याल में आपको समझ आ रहा है कि हमारे पास क्या है बच्चों? सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखिए बच्चों, जो मैंने कहा बच्चों एक्सेलरेशन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट बच्चों, और क्या कहा मैंने बच्चों? जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है वो किस तरफ है बच्चों? टुवर्ड मीन पोजीशन है। देखिए बच्चों समझाता हूँ कैसे बच्चों। देखिए मैं सपोज कर रहा हूं, मैं एक यहाँ स्प्रिंग सिस्टम में ले रहा हूं बच्चों। सपोज कर रहा हूं हमारे पास क्या है? एक यहाँ बच्चों एक स्प्रिंग है बच्चों। हमारे पास क्या है? एक स्प्रिंग बच्चों। यहाँ ये इसमें क्या है बच्चों? एक बच्चों ऑब्जेक्ट है वो उससे अटैच है बच्चों। ऑब्जेक्ट का मास m ये से अटैच है बच्चों। यहाँ पे किस चीज में है? सपोज कर रेस्ट पे बच्चों। यहाँ पे अगर रेस्ट में है तो बच्चों इसको कहेंगे हम मीन पोजिशन। क्या कहेंगे बच्चों? इसको मीन पोजिशन, जहां पे कुछ फोर्स न लगे बच्चों, या बच्चों से कहा जाता है इक्विलिब्रियम पोजीशन, या क्या कहेंगे बच्चों इसको? इक्विलिब्रियम पोजीशन। बच्चों ये क्या है बच्चों? ये स्प्रिंग है, इसमें बच्चों मास अटैच है, ब्लॉक अटैच है बच्चों। इस जगह पर इसमें कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा, इसलिए बच्चों हमने कहा ये भाई मेन पोजीशन है और इक्विलिब्रियम पोजीशन है बच्चों। अगर हम इसको यहाँ पकड़ करके स्ट्रेच करेंगे बच्चों, हमारे पास क्या स्प्रिंग है, इसको स्ट्रेच करेंगे तो क्या होगा बच्चों? देखिए बच्चों यहाँ क्या लिखा हुआ है? एक्सेलरेशन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। बच्चों हमारे पास सपोज करिए ये एक स्प्रिंग है बच्चों, स्प्रिंग को मैं फोर्स लगा रहा हूँ, वो जितना ज्यादा फोर्स लगाऊंगा बच्चों क्या होगा बच्चों? स्प्रिंग मुझे बच्चों
अपोजिट में एक फोर्स लगा रहा है बच्चों। बच्चों मैं स्प्रिंग को ऐसे खींच रहा हूँ, उसकी अपोजिट में जो एक फोर्स लग रहा है मुझ पर। बच्चों देखें स्प्रिंग को जितनी डिस्प्लेस करूंगा उतना एक्सेलरेशन बढ़ रहा है बच्चों। स्प्रिंग को डिस्प्लेस यहाँ तक किया मैंने बच्चों, छोड़ूंगा थोड़ी एक्सेलरेशन से आएगा बच्चों। और बच्चों मैंने डिस्प्लेस किया बच्चों यहाँ तक बच्चों इसको यहाँ से बच्चों मैं छोड़ूंगा बच्चों, जो और स्पीड से आएगा। अगर बच्चों मैं और इसको जो खींच के यहाँ लेके जाऊं बच्चों, छोड़ूं बच्चों, और स्पीड से आएगा। इसका मतलब जैसे आप डिस्प्लेस करते जा बच्चों, जिससे आप डिस्प्लेस कर रहे हो तो उसका एक्सेलरेशन बढ़ रहा है बच्चों। देखिए बच्चों मैंने यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस किया, एक्सेलरेशन कम, यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस किया बच्चों, एक्सेलरेशन बढ़ गया, और बच्चों डिस्प्लेस किया तो एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। इसका मतलब ये हो गया बच्चों, जितना आप स्प्रिंग को डिस्प्लेस कर रहे हो उतना एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। देखिए बच्चों मुझे ये स्प्रिंग है बच्चों, अगर मैं यहाँ बच्चों आपको बना के समझाऊं बच्चों, इसको भी क्या कर रहा हूँ मैं, स्ट्रेच कर रहा हूँ बच्चों, यहाँ तक मैंने इसको स्ट्रेच किया बच्चों। सपोज कि ये क्या है, ये उसका पहला पोजीशन, मीन पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन। अभी बच्चों मैंने क्या किया, इसको स्ट्रेच किया बच्चों। अगर स्ट्रेच करूंगा तो ये डिस्प्लेस हो रहा है, जो डिस्प्लेस हो रहा है इसका मतलब उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। जितना वो जो डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा उतना वो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा बच्चों। क्या बच्चों, जितना डिस्प्लेसमेंट ज्यादा बच्चों उतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा बच्चों। मेरे ख्याल में आपको बात समझ आ रहा है बच्चों। देखिए बच्चों मैं यहाँ बना करके बताता हूँ बच्चों। हमारे पास ये क्या बच्चों, स्प्रिंग है बच्चों, ये क्या इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन था, लेकिन बच्चों मैंने क्या किया, इसको डिस्प्लेस करके यहाँ तक लेके आया बच्चों। मैंने यहाँ क्या दिया, इसको डिस्प्लेसमेंट एक्स दिया बच्चों। अगर डिस्प्लेसमेंट दिया बच्चों मैंने यहाँ तक बच्चों, ये क्या है इसका बच्चों, मेन पोजीशन, जहां पहले था बच्चों, क्या है बच्चों, मेन पोजीशन बच्चों। मेन पोजीशन को और क्या कहा जाता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन, याद रखना बच्चों। बच्चों मैंने डिस्प्लेस कितना किया, एक्स बच्चों। ये जो पॉइंट है इसे कहा जाता है एक्सट्रीम पॉइंट। क्या कहा जाता है बच्चों से, एक्सट्रीम पॉइंट बच्चों। क्या कहा जाता है इसे बच्चों, एक्सट्रीम पॉइंट बच्चों। अगर मैं इसको डिस्प्लेस कर रहा हूं तो बच्चों इसका जितना डिस्प्लेस ज्यादा होगा उतना एक्सेलरेशन बढ़ेगा। इसका मतलब बच्चों हमारा ये जो स्टेटमेंट है, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, ये सही है बच्चों। दूसरा क्या है, एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड मेन पोजीशन। देखिए बच्चों अगर मैं इसको डिस्प्लेस कर रहा हूँ, ये बच्चों मेरे पास सपोज करें यहाँ स्प्रिंग है, स्प्रिंग तो नहीं है, देखिए सपोज करें बच्चों, यहाँ बच्चों मेरे पास क्या है, स्प्रिंग है। जो अगर मैं स्प्रिंग को यहाँ डिस्प्लेस कर रहा हूँ और जितना डिस्प्लेस करूंगा उतना एक्सेलरेशन बढ़ रहा है बच्चों। लेकिन बच्चों एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किस तरफ है बच्चों, इस तरफ। जो आप देख रहे हैं चलो छोड़ूंगा किस तरफ आएगा, इस तरफ। इसका मतलब बच्चों क्या है, हमारे पास जो एक्सेलरेशन है बच्चों उसका डायरेक्शन किस तरफ है बच्चों, इस तरफ। बच्चों जहां बच्चों ये क्या है बच्चों, ये स्प्रिंग है सपोज करें बच्चों, यहां से बच्चों मैं इसको डिस्प्लेस कर रहा हूं, जितना ज्यादा डिस्प्लेस करूंगा बच्चों उतना ज्यादा एक्सेलरेशन होगा। लेकिन बच्चों एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है वो हमेशा किस तरफ बच्चों, इस तरफ। बच्चों जो मेन पोजीशन है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन बच्चों ऑलवेज टुवर्ड मेन पोजीशन होगा बच्चों। देखिए अगर मैं इसको यहां से यहां तक डिस्प्लेस किया बच्चों, मैंने क्या किया बच्चों, यहां तक इसको डिस्प्लेस किया, लेकिन बच्चों क्या होगा, जो ये इसका जो एक्सेलरेशन है बच्चों हमेशा इस डायरेक्शन में होगा बच्चों। इसका एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा, टुवर्ड मेन पोजीशन। याद रखना बच्चों इसका जो एक्सेलरेशन है हमेशा किस तरफ होगा बच्चों, टुवर्ड मेन पोजीशन। ये क्या है, मेन पोजीशन है, तो इसका एक्सेलरेशन यहां से किस डायरेक्शन में होगा बच्चों, इस डायरेक्शन में होगा बच्चों। मेरे ख्याल में आपको क्लियर हो गया कि जितना डिस्प्लेस ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा बच्चों क्या होगा, उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा बच्चों। और डायरेक्शन क्या होगा एक्सेलरेशन का बच्चों, टुवर्ड मेन पोजीशन। क्या होगा बच्चों, टुवर्ड मेन पोजीशन। देखिए बच्चों यहाँ एक चीज और समझे आप। देखिए बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ से खींच रहा हूँ, ऐसे खींच रहा हूँ बच्चों। लेकिन बच्चों देखें मैं इसको यहाँ से क्या करूँ बच्चों, यहाँ से खींच रहा हूँ बच्चों, लेकिन मुझे एक फोर्स ऐसे ही लग रहा है, मुझे नहीं बच्चों मैं इसको यहाँ से ऐसे खींच रहा हूँ। अपोजिट में जो एक फोर्स लग रहा है बच्चों, जो क्या कर रहा है बच्चों, जो उस बच्चों स्प्रिंग को अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लाने की कोशिश कर रहा है बच्चों। क्या बच्चों, मुझे देखिए मैं इसको इस तरीके से डिस्प्लेस कर रहा हूँ, लेकिन मुझे एक अपोजिट फोर्स लग रहा है जो ये चाह रहा है कि मैं स्प्रिंग, ये ब्लॉक है बच्चों, इसको कहाँ लेके जाए, अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन, मेन पोजीशन की तरफ। जो फोर्स स्प्रिंग को अपनी मेन पोजीशन की तरफ या ओरिजिनल पोजीशन की तरफ लाने की कोशिश कर रहा है बच्चों, उसे कहा जाता है रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स का मतलब यही है बच्चों, जो स्प्रिंग है अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसको अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ लाए बच्चों। देखिए बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ, देखो सपोज कर मैं यहाँ डायग्राम बना के बताता हूँ बच्चों। ये पहले स्प्रिंग यहाँ था बच्चों, तो बच्चों मैंने इसको फोर्स लगाया, यहाँ तक लाया बच्चों। मैंने फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया, तो मेरा फोर्स क्या होगा, एफ अप्लाइड होगा, क्योंकि मैंने फोर्स लगाया।
एफ अप्लाइड। लेकिन बच्चों क्या होगा, अपोजिट में एक फोर्स लगेगी बच्चों इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगी, इसे कहा जाता है बच्चों क्या, रिस्टोरिंग फोर्स। क्या कहा जाता है बच्चों, मैं लिख रहा हूं यहां रिस्टोरिंग फोर्स बच्चों बोर्ड में जगह नहीं है। रिस्टोरिंग फोर्स बच्चों, रिस्टोरिंग फोर्स का काम क्या है बच्चों, रिस्टोरिंग फोर्स काम है जो ब्लॉक है उसको अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ लाना बच्चों ब्लॉक को अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ लाने का बच्चों जिम्मेवारी है किसका बच्चों, रिस्टोरिंग फोर्स का बच्चों मेरे ख्याल में आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन क्लियर होगा। बच्चों सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है बच्चों, मैंने कहा बच्चों अगर कोई मोशन पीरियडिक है और उसमें एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट है और क्या है बच्चों उसका डायरेक्शन टुवर्ड मीन पोजीशन है, तो बच्चों हम कहेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। लेकिन बच्चों हमने यहाँ क्या पढ़ा बच्चों, हमने पढ़ा कि जो एक्सेलरेशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल सही है बच्चों, मैंने आपको एग्जांपल देके समझाया बच्चों, जितना ज्यादा डिस्प्लेस करोगे उतना ज्यादा एक्सेलरेशन से स्प्रिंग वापस आएगा। इसका मतलब बच्चों क्या, एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। बच्चों और क्या है, डायरेक्टली टुवर्ड मीन पोजीशन। बच्चों मैंने आपको कहा कि इसका जो डायरेक्शन है एक्सेलरेशन का वो किस तरफ है बच्चों, टुवर्ड मीन पोजीशन। बच्चों आपको मैंने यहाँ बताया कि मैं इस डायरेक्शन फोर्स लगा रहा था, लेकिन बच्चों इस डायरेक्शन में हमेशा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा था। बच्चों क्या बच्चों, अगर इसको यहाँ जोड़ूंगा एक्सेलरेशन डायरेक्शन किस तरफ होगा बच्चों, इस तरफ होगा। बच्चों ये क्या है, मीन पोजीशन है। इसका मतलब ये हो गया बच्चों जो एक्सेलरेशन है हमेशा उसका डायरेक्शन क्या किस तरफ होगा बच्चों, टुवर्ड मीन पोजीशन की तरफ होगा। चलो बच्चों इसका इक्वेशन बनाते हैं। देखिए बच्चों हमने अभी क्या क्या पढ़ा है, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू बच्चों क्या, डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों यहाँ क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट लिख रहा हूं बच्चों में। लेकिन बच्चों यहाँ मैं एक साइन दूंगा, क्या बच्चों, नेगेटिव साइन। बच्चों नेगेटिव क्यों दे रहा हूँ बच्चों साइन, ये बच्चों इसलिए साइन दे रहा हूँ बच्चों क्योंकि ये शो ये साइन जो है ये जो क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है वो हमेशा किस तरफ बच्चों, टुवर्ड मीन पोजीशन। किस तरफ बच्चों, एक्सेलरेशन डायरेक्शन टुवर्ड मीन पोजीशन। बच्चों मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया, ए डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एक्स। और बच्चों ये नेगेटिव साइन है वो ये इंडिकेट कर रहा है बच्चों कि हमारे पास जो एक्सेलरेशन डायरेक्शन है वो हमेशा टुवर्ड मेन पोजीशन है। बच्चों मेरे ख्याल में समझ आ गया। चलो हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो जो यहाँ अगर ये प्रोपोर्शनलिटी साइन खत्म करूंगा तो जो मैं क्या दूंगा बच्चों, एक कांस्टेंट दूंगा जिसे बच्चों के कहा जाता है। तो बच्चों मैंने यहाँ के दिया बच्चों, ये हमारे पास एक इक्वेशन आया बच्चों देखिए के क्या है बच्चों के को कहा जाता है स्प्रिंग कांस्टेंट। याद रखना बच्चों क्या कहा जाता है के को, स्प्रिंग कांस्टेंट। बच्चों क्या कहा जाता है, स्प्रिंग कांस्टेंट। या बच्चों इसको कहा जाता है फोर्स कांस्टेंट जो कहा जाता है। क्या बच्चों इसे फोर्स कांस्टेंट भी कहा जाता है बच्चों इसको और क्या कहते हैं बच्चों, इसके बच्चों और हम कहते हैं बच्चों हुक्स कांस्टेंट, क्योंकि हुक्स लाना बच्चों यही के हम यूज करते हैं, हुक्स कांस्टेंट। तो जो इसकी तीन नाम है, याद रखना बच्चों के को क्या कहेंगे, स्प्रिंग कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट या हुक्स कांस्टेंट। जो आप किसी कोई भी एक नाम याद करें स्प्रिंग कांस्टेंट को, सिंपल हार्मोनिक मोशन समझा गया। चलिए बच्चों इसके कुछ एग्जांपल हैं, वो एग्जांपल देखते हैं बच्चों, फिर बच्चों हम पढ़ेंगे सिंपल पेंडुलम बच्चों है वो पढ़ेंगे। चलिए बच्चों इसकी कुछ एग्जांपल देखते हैं बच्चों। चलिए बच्चों अभी कुछ एग्जांपल हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की। देखिए बच्चों हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, वो एसएचएम एग्जीक्यूट करते हैं बच्चों। अल्टरनेटिंग करंट, देखो बच्चों हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, अल्टरनेटिंग बच्चों करंट, सर्किट्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ब्रिजेस एंड मॉलिक्यूलर मोशन। मुझे ये सारे कुछ सारे हमारे पास क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल है कि ये जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए बच्चों मेरे ख्याल में आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन क्लियर हो गया बच्चों। ये कुछ चलिए बच्चों पढ़ते हैं सिंपल पेंडुलम क्या होता है बच्चों। चलिए बच्चों इसको मैं बच्चों इरेज कर रहा हूँ। यहाँ बच्चों सिंपल पेंडुलम का डायग्राम ड्रा करके आपको समझाता हूँ बच्चों, ताकि सिंपल पेंडुलम क्या होता है बच्चों। चलिए बच्चों मेरे ख्याल में आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन अभी कोई भी डाउट नहीं होगा बच्चों, क्योंकि बच्चों मैंने बच्चों एक्सप्लेन किया है अच्छी तरीके से बच्चों। चलिए हम समझते हैं सिंपल पेंडुलम क्या है। देखिए बच्चों सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल मेटालिक बॉब। बच्चों एक सिंपल पेंडुलम क्या होता है कि मेटालिक बॉब है बच्चों, ऑफ मास m, जिसका मास m है बच्चों, सस्पेंडेड फ्रॉम अ लाइट। बच्चों इसमें क्या होता है, एक बच्चों स्ट्रिंग है उससे क्या है बच्चों, वो सस्पेंडेड है बच्चों, लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l। जो स्ट्रिंग का लेंथ है वो क्या है l है, और जो एक यूनिट में क्या है फिक्स है।
चलो मुझे समझते हैं कि सिंपल पेंडुलम क्या है। देखिए मुझे मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, एक सिंपल पेंडुलम मुझे देखिए, मुझे सपोज कर हमारे पास ये क्या है, ये एक हमारे पास जो सिंपल पेंडुलम है बच्चों। बच्चों ये क्या हमारे पास स्ट्रिंग है बच्चों, आप देख रहे हैं ये क्या है बच्चों स्ट्रिंग, तो मैं इसको कह रहा हूँ स्ट्रिंग कह रहा हूँ। ओके बच्चों ये हमारे पास क्या है बच्चों मेटालिक बॉब, क्या है मेटालिक बॉब बच्चों। ओके बच्चों मुझे एक एंड में क्या है ये फिक्स है, लेकिन मुझे यहाँ क्या लिखा हुआ है सस्पेंडेड फ्रॉम लाइट। मुझे इसका जो हमारा स्ट्रिंग है बच्चों ये बहुत लाइट है बच्चों, बहुत क्या है लाइट है। इनएक्सटेंसिबल बच्चों, देखिए इनएक्सटेंसिबल का मतलब क्या बच्चों, एक्सटेंसिबल कहते हैं उसे जो स्ट्रेच हो बच्चों। बच्चों अगर जो चीज स्ट्रेच होगा उसे कहा जाता है इन, बच्चों से कहा जाता है एक्सटेंसिबल। ये क्या लिखा हुआ हमारे पास इनएक्सटेंसिबल, इसका मतलब बच्चों जो स्ट्रेच ना हो बच्चों, जो फिक्स हो। बच्चों अगर ये पेन है इसके बच्चों में खींचो क्या ये स्ट्रेच हो रहा है बच्चों, नहीं हो रहा बच्चों। अगर बच्चों एक हमारे पास कोई चीज हो जो स्ट्रेच हो जाए उसे कहा जाता है बच्चों एक्सटेंसिबल। बच्चों हमारे पास सिंपल पेंडुलम है, इसका जो ये हमारे पास क्या है बच्चों ये स्ट्रिंग है ये इनएक्सटेंसिबल है। और इसका जो बच्चों लेंथ क्या है बच्चों हमारे पास, इसका लेंथ है बच्चों एल, तो स्ट्रिंग का जो लेंथ एल है बच्चों। बच्चों मेरे ख्याल में आपको क्लियर हो गया। चलिए हम देखते हैं ये हमारे पास स्प्रिंग जो हमारे पास सिंपल पेंडुलम है इस पर कितने फोर्स लग रहे हैं बच्चों, चलिए हम समझते हैं। देखिए बच्चों अगर मैं यहाँ बनाऊं एक फोर्स, तो बच्चों जो हमारे पास सिंपल पेंडुलम है उसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। क्या बच्चों उसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, जो क्या होगा W इज इक्वल टू mg। तो बच्चों एक इसका वेट है पॉइंट नंबर 1, जो बच्चों इसका वेट जो है वो क्या कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। वेट इज वर्टिकली डाउनवर्ड एक्टिंग, डाउनवर्ड क्या बच्चों डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है बच्चों। क्या बच्चों डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है बच्चों। देखिए बच्चों अगर मैं कहूं यहाँ ऊपर मुझे एक फोर्स बच्चों, यहाँ देखिए ये हमारे पास क्या बच्चों स्ट्रिंग है, मुझे एक फोर्स इस तरफ इस डायरेक्शन में लग रहा है बच्चों, एक फोर्स बच्चों वेट फोर्स है, एक इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है बच्चों। तो यहाँ जो फोर्स एक्ट हो रहा है बच्चों उसे कहा जाता है क्या बच्चों टेंशन फोर्स। जिसका मतलब यहाँ जो फोर्स लग रहा है बच्चों वो क्या है टेंशन फोर्स है। कौन सा फोर्स बच्चों टेंशन फोर्स। और जो दूसरा फोर्स में जो दूसरा फोर्स क्या है बच्चों, दूसरा फोर्स बच्चों हमारे पास है टेंशन फोर्स। क्या है बच्चों टेंशन फोर्स। क्या बच्चों जो हमारे पास ये सिंपल पेंडुलम है ये ऊपर जा रहा है बच्चों, बिल्कुल नहीं बच्चों, अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन में ही है। क्या बच्चों ये नीचे जा रहा है बच्चों, बिल्कुल नहीं बच्चों, अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। इसका मतलब बच्चों जितना टेंशन फोर्स होगा उतना हमारे पास वेट फोर्स होगा बच्चों, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। इसका मतलब बच्चों वेट फोर्स और टेंशन फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। इसका मतलब बच्चों हमारे पास जो पेंडुलम है इस पे कुछ कोई फोर्स एग्जर्ट नहीं कर रहा। इसका मतलब ये क्या बच्चों जो टेंशन फोर्स है बेसिकली, क्या बच्चों टेंशन जो फोर्स है बच्चों वो क्या है इज इक्वल टू माइनस वेट फोर्स। माइनस क्यों बच्चों, इसका डायरेक्शन अपोजिट होने के लिए बच्चों, इसका डायरेक्शन क्या है अपोजिट है बच्चों। ये फोर्स डाउनवर्ड है ये अपवर्ड है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है बच्चों, इसलिए मैंने यहाँ नेगेटिव साइन दिया वेट फोर्स। ओके बच्चों मैं क्या कह सकता हूँ वेट को टेंशन फोर्स को टी से लिखता हूँ तो बच्चों मैं कहूंगा माइनस mg। और बच्चों आपको पता है W इज इक्वल वेट को कैसे लिखा जाता है बच्चों mg। तो बच्चों मैंने क्या लिखा है T इज इक्वल mg। अगर मैं बच्चों mg को इस तरफ लाऊं तो क्या होगा प्लस का बच्चों होगा, आपको पता है बच्चों माइनस का जो माइनस mg इस तरफ आए क्या होगा बच्चों प्लस का हो जाएगा बच्चों, तो इज इक्वल टू 0। इसका मतलब बच्चों जो रिजल्टेंट फोर्स है इस हमारे पास सिंपल पेंडुलम पे बच्चों वो 0 है। इसका मतलब बच्चों यहाँ कुछ भी फोर्स नहीं लग रहा बच्चों। बच्चों मेरे ख्याल में आपको क्लियर हो गया बच्चों। बच्चों ये था हम क्या अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन। अगर बच्चों हम सिंपल पेंडुलम को यहाँ से डिस्प्लेस करें, अगर जो डिस्प्लेस करेंगे तो फिर क्या ऐसे फोर्स लगेगा बच्चों या नहीं बच्चों, चले बच्चों देखते हैं बच्चों। सपोज करें बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, मैं यहाँ वही सिंपल पेंडुलम बना रहा हूँ बच्चों, आप देखिए बच्चों। बच्चों हमारे पास क्या है सिंपल पेंडुलम, क्या है बच्चों सिंपल पेंडुलम। इसका बच्चों लेंथ क्या है एल है बच्चों। अभी पहले इस पोजीशन में था, इसे कहा जाता है मेन पोजीशन। क्या बच्चों इसे कहा जाता है मेन पोजीशन, मेन पोजीशन बच्चों।
लेकिन बच्चों मैंने इसको क्या किया, यहाँ से डिस्प्लेस किया यहाँ तक। इसका मतलब बच्चों मैंने यहाँ से इसको डिस्प्लेस करके यहाँ लेके गया इसको। बच्चों इस तरफ डिस्प्लेस हो सकता है तो यहाँ भी लेके जा सकता हूँ बच्चों। ये भी डिस्प्लेस हो गया बच्चों अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से। ओके बच्चों, अगर यहाँ से डिस्प्लेस किया बच्चों, आपको पता है बच्चों क्या कहा जाता है, इस लेंथ को आपको पता है एम्पलीट्यूड कहा जाता है। क्या बच्चों, एम्पलीट्यूड। और स्प्रिंग का लेंथ एल है बच्चों। देखिए बच्चों अगर मैं यहाँ देखूं इस पे कितने फोर्स लग रहा है बच्चों। अगर मैं यहाँ फोर्स कैलकुलेट करने की कोशिश करूं तो बच्चों देखें टेंशन फोर्स इस तरह डायरेक्शन में लग रहा है। आप देखिए ना बच्चों, टेंशन फोर्स डायरेक्शन में लग रहा है बच्चों, वेट नीचे लग रहा है ऐसे वर्टिकल डाउनवर्ड बच्चों। क्या बच्चों टेंशन फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है बच्चों, वेट वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है बच्चों। अगर मैं यहाँ थीटा लिखूं एंगल, बच्चों थीटा को कहा जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो जो मैंने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया। चलो बच्चों आगे समझते हैं बच्चों देखें, अगर बच्चों ये जो फोर्स आप देख रहे हैं टेंशन फोर्स, इसको बच्चों आगे में लेके जाऊं ऐसे बच्चों हमारे पास ये वेट है बच्चों, ये वर्टिकली क्या एक्ट कर रहा है बच्चों, ये वर्टिकल जो एक्ट कर रहा है हमारे पास वेट है बच्चों। ये आगे लेके जा रहा हूँ इसको बच्चों, आगे यहाँ तक लेके जाओ बच्चों। ये एंगल हमारे पास क्या है, थीटा बच्चों। अगर बच्चों इसको मैं थीटा लिखूं, क्या लिख सकता हूँ, बिल्कुल बच्चों मैं लिख सकता हूँ, इसको भी थीटा लिख सकता हूँ। इसका मतलब बच्चों जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे है वही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बच्चों यहाँ पे। देखिए बच्चों हमारे पास ये वेट है, ये क्या है बच्चों, ये वेट है बच्चों। मैं यहाँ इसको ऐसे बनाता हूँ, ये वेट वर्टिकल डाउनवर्ड है बच्चों। और जो वेट आपको पता है डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, एम जी होता है बच्चों। अगर ये वेट है तो बच्चों यहाँ वेट के दो कंपोनेंट होंगे बच्चों। आपने क्लास 9th में रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ा है बच्चों। तो ये क्या होगा बच्चों, क्योंकि किसी एंगल पे है इसका मतलब बच्चों ये क्या होगा, रिजॉल्व होगा बच्चों। जो हमारे पास वेट है इसकी दो कंपोनेंट बनेंगे बच्चों। कौन कौन से कंपोनेंट बच्चों, दो कंपोनेंट बच्चों। एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में बनेगा बच्चों और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में बनेगा बच्चों। जिसके साथ थीटा है बच्चों, देखिए इसके साथ थीटा है, इसके साथ थीटा नहीं है बच्चों। जिसके साथ बच्चों थीटा है उसे हम लिखते हैं बच्चों एम जी कॉस थीटा। इसका मतलब बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ बच्चों ये जो कंपोनेंट है ये होगा एम जी कॉस थीटा। और बच्चों जो इस डायरेक्शन में है इसे लिखते हैं बच्चों एम जी साइन थीटा। बच्चों आप देख रहे हैं मेरे ख्याल में। तो बच्चों हमने क्या किया, जो ये वेट था इसकी दो कंपोनेंट किए बच्चों हमने। एक था बच्चों, एक हो गया एम जी कॉस थीटा, दूसरा हो गया एम जी साइन थीटा। क्या बच्चों ये हमारे पास पेंडुलम ये ऊपर जा रहा है, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब बच्चों ऊपर भी नहीं जा रहा। क्या बच्चों इस डायरेक्शन में जा रहा है, बिल्कुल नहीं। लेकिन बच्चों सिंपल पेंडुलम इस डायरेक्शन में आ रहा है। इसका मतलब बच्चों जो इस डायरेक्शन फोर्स है और जो नीचे इस डायरेक्शन फोर्स है वो आपस में इक्वल है। क्या है बच्चों, आपस में इक्वल है। तो बच्चों इसलिए इस डायरेक्शन फोर्स नहीं लग रहा और ऊपर में नहीं लग रहा, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। चलिए बच्चों मैं यहाँ इक्वेशन बना के बताता हूं आपको। मेरे ख्याल में आपको कंपोनेंट समझ आ गए होंगे बच्चों। देखें ये क्या है बच्चों, इसको मैं टेंशन फोर्स कहता हूं बच्चों। पहले क्या है यहाँ बना के बताता हूँ बच्चों। देखो टी इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, एम जी माइनस एम जी कॉस थीटा बच्चों। ये केस में क्योंकि बच्चों टी और एम जी इक्वल है आपस में, तो ये मैंने लिखा बच्चों। लेकिन बच्चों आप देख रहे हैं बच्चों कौन सा फोर्स सिंपल पेंडुलम को ऑसिलेट करा रहा है बच्चों। यहां से यहां तक कौन सा फोर्स लेके आ रहा है बच्चों, एम जी साइन थीटा लेके आ रहा है। तो बच्चों हम लिखेंगे एम जी क्या बच्चों, एम जी साइन थीटा इज रिस्पॉन्सिबल, क्या बच्चों, रिस्पॉन्सिबल for the oscillation of simple pendulum बच्चों। इसका मतलब जो बच्चों इसको वाइब्रेट जो फोर्स करा रहा है बच्चों उसे कहा जाता है एम जी साइन थीटा ऑफ सिंपल पेंडुलम। कुछ मेरे ख्याल में आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा बच्चों। एम जी साइन थीटा क्या है बच्चों, इसको यहाँ इस एक्सट्रीम पोजीशन से इस एक्सट्रीम पोजीशन तक क्या कर रहा है बच्चों, इसको ऑसिलेट करा रहा है बच्चों। मेरे ख्याल में क्लियर हो गया बच्चों। देखिए बच्चों इसको मीन पोजीशन कहा जाता है बच्चों, इसको एक्सट्रीम पोजीशन कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है बच्चों, एक्सट्रीम पोजीशन कहा जाता है बच्चों। आप लेके अपने पास बच्चों इसे क्या कहा जाता है, मेन पोजीशन, इसे क्या कहा जाता है बच्चों, एक्सट्रीम पोजीशन, और इसे क्या कहते हैं बच्चों, मेन एक्सट्रीम पोजीशन। तो मेरे ख्याल में आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। यहाँ तक अगर क्लियर है, चले बच्चों आगे चलते हैं। देखिए बच्चों
सिंपल पेंडुलम की हम टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हैं। चले बच्चों ये सारी चीजें मैं इरेज करता हूँ, मेरे ख्याल में बच्चों आपको समझ आ गए। चले बच्चों मैं क्या करता हूँ, सिंपल पेंडुलम का बच्चों टाइम पीरियड कैलकुलेट करता हूँ। चले बच्चों कैलकुलेट करते हैं टाइम पीरियड। बच्चों जो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फार्मूला है बच्चों वो ही है हमारे पास। T इज इक्वल टू क्या है बच्चों, 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G। ये हमारे पास फार्मूला आ गया किसका बच्चों, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का बच्चों। T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G। बच्चों L क्या है, L बच्चों हमारे पास लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है बच्चों। तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं, L इज द क्या बच्चों, L is the length of string, length of string। तो इसका मतलब बच्चों L जो है वो स्ट्रिंग का क्या है बच्चों, लेंथ है बच्चों। और G क्या है बच्चों, G इज एक्सेलरेशन। G क्या है, इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बच्चों। क्या है बच्चों, एक्सेलरेशन ड्यू टू क्या है बच्चों, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखिए बच्चों हमारे पास क्या है, देखिए बच्चों T इज इक्वल टू क्या है बच्चों, 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G। L हमारे पास लेंथ ऑफ पेंडुलम है बच्चों, और G हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। इसका मतलब सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है बच्चों दो चीज पे डिपेंड कर रहा है। किस पे बच्चों, एक लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पे डिपेंड कर रहा है बच्चों, दूसरा किसी पे डिपेंड कर रहा है बच्चों, G पे डिपेंड कर रहा है, दो चीज पे डिपेंड कर रहा है बच्चों। यहाँ देखिए मास है, अगर मास बच्चों, मास से कोई भी जिक्र नहीं है हमारे फार्मूले में। इसका मतलब अगर आप इस बॉब का, इस सिंपल पेंडुलम का मास बढ़ाते जाओगे बच्चों टाइम पीरियड पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, टाइम पीरियड सेम ही रहेगा। क्योंकि बच्चों टाइम पीरियड यहाँ डिपेंड नहीं कर रहा मास पे, टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है बच्चों लेंथ पे और ग्रेविटी पे। तो अगर आप लेंथ बढ़ाओगे तो टाइम पीरियड बढ़ेगा बच्चों, और इसका मतलब जैसे बच्चों आप लेंथ बढ़ाते जाओगे टाइम पीरियड जो इंक्रीज करता जाएगा। बच्चों मेरे ख्याल में आपको यहाँ तक सारे चीजें क्लियर हो गए बच्चों। मेरे ख्याल में आज आपको ये लेक्चर क्लियर हुआ होगा बच्चों। चले बच्चों, जो उम्मीद करता हूँ आपको आज ये सारा लेक्चर क्लियर हो गया बच्चों। चले बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। इसमें बच्चों हम पढ़ेंगे क्या बच्चों, बॉल और बॉल सिस्टम पढ़ेंगे बच्चों। तो उसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है बच्चों, वो भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे बच्चों। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स है वो सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन के बाद तो बच्चों हमारा लास्ट लेक्चर होंगे जिसमें हम पढ़ेंगे बच्चों क्या, एमसीक्यूज पढ़ेंगे और न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। चले बच्चों एक नए लेक्चर के साथ मिलते हैं। ओके बच्चों।